हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक और चैप्टर कौन सा है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये न्यू चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। इसके हर एक टॉपिक को एनसीईआरटी से लिया गया है, हर एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये जो टॉपिक है, इसमें पहला टॉपिक है, ये चैप्टर में पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स? देखिए, आपने जब कभी भी कुछ बनानी हो, एग्जांपल के लिए आपने कुछ डिजाइनिंग करनी हो, तो सबसे पहले आपको उसकी प्रॉपर्टी जानी होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है? एग्जांपल के लिए आपने अगर यहाँ पर मोबाइल चार्जेस, ये रहा मोबाइल चार्जर, इसकी जो कैबिनेट है, यहाँ जो प्लास्टिक यूज्ड है, यहाँ जो आयरन पीस यूज्ड है, तो ये सारी की मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्या इसको हाथ से अगर आपने प्रेस कर दिया, क्या ये सफिशिएंट फोर्स है टू डिफॉर्म दिस स्ट्रक्चर? ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है, मींस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसमें कितनी स्ट्रेस होंगे, कितने फोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, सेफ लिमिट, तो ये जो आपको देखना है वो इसी चैप्टर में आपको देखना है। एग्जांपल के लिए कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। आपने देखा होगा जो आपको पिछले चैप्टर में बताया गया था कि रोटेशन वाले चैप्टर में, कि रिजिड बॉडी को अगर एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो जो डायनेमिक्स थी, जो काइनेमेटिक्स थी, वो डिस्कस किए थे वहां पर। लेकिन परफेक्टली रिजिड बॉडी पॉसिबल ही नहीं है। इवन स्टिल, जिसको आप एक रिजिड ऑब्जेक्ट मानते हैं, कि वहां पर हाईली स्ट्रेस भी अप्लाई कर देंगे, हाई मैग्नीट्यूड की अगर फोर्स भी अप्लाई करेंगे, देन इट इज इम्पॉसिबल टू डिफॉर्म। डिफॉर्मेशन तो होगी लेकिन बहुत कम होगी। तो यहां तक कि जो आइडियल रिजिड बॉडी है वो पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जिसको आप परफेक्टली रिजिड बॉडी बोल सके। एवरी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट ले, सबको डिफॉर्म आप कर सकते हैं अगर हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई करें तो। लेकिन फिर भी हम अप्रोक्सीमेट ये मान सकते हैं कि हाँ, ये रिजिड बॉडी की तरह वर्क कर रहा है। तो अगर रिजिड बॉडी को भी ले या कोई भी ऑब्जेक्ट को ले, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसमें अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है? आइदर वो कंप्रेस होगा या इलोंगेट होगा। कंप्रेस होगा या इलोंगेट होगा, जिसको आप कहते हैं स्ट्रेस्ड। इलोंगेट को ही कहते हैं स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड कर सकते हैं उसको, या कंप्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेच्ड कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, या बेंट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं इसको। ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आप, अगर आपको कोई रिजिड बॉडी का एग्जांपल लेना हो तो आप कह सकते हैं कि लिटिल बिट स्टील रोड, वो एक तरह से रिजिड वर्क करता है, रिजिडली वर्क करता है, मींस एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी। क्यों अगर कोई भी बॉडी में आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्म तो हो ही जाइए, चाहे वो रिजिड बॉडी क्यों ना हो। लेकिन जो हमें यहाँ देखनी है वो ये देखनी है कि इलास्टिसिटी, किसी भी बॉडी की इलास्टिक नेचर क्या है, प्लास्टिक नेचर क्या है। देखिए, दो ही तरह की नेचर हो सकती है, इलास्टिक या प्लास्टिक। इलास्टिक मींस अगर आपने फोर्स अप्लाई किया, उसकी शेप चेंज होगी, डिफॉर्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही फोर्स, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स आपने रिमूव किया, इट विल रिगेन इट्स शेप एंड साइज, तो उसे कहते हैं इलास्टिक। इलास्टिक बॉडी मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया, उसकी शेप एंड साइज थोड़ी चेंज हो गई, जो भी चेंज होनी हो गई। आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को आपने जैसे रिमूव किया, वो फिर से रिगेन कर जाए। ये तो एग्जांपल होगी एक इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी तो ये कोई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। तो ये जो आपने देखा, अगर कोई बॉडी को आपने डिफॉर्म किया, वो भी इलास्टिक बॉडी हो, तो कह देंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन, करेक्ट। और लाइकवाइज एक दूसरी नेचर की ऑब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, जिसमें वो प्रॉपर्टी हो, जिस ऑब्जेक्ट में दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी वो कहलाती है प्लास्टिसिटी। क्लियर? प्लास्टिसिटी मींस अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अप्लाई किया, देन उसकी शेप एंड साइज दोनों चेंज हो जाएगी, परमानेंटली चेंज हो जाएगी। अगर आपने फोर्स हटा भी दिया, फिर भी उसकी जो चेंज्ड शेप और साइज है वो रहेगी बरकरार, मींस वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगी। तो उसको जो कहते हैं परमानेंटली डिफॉर्म्ड, उसका अगर एग्जांपल है प्लास्टिक बॉडी का, प्लास्टिसिटी अगर कोई मटेरियल में है, तो उसका जो परफेक्टली अगर कोई एग्जांपल लेना चाहे, मींस समवॉट क्लोज टू आइडियल प्लास्टिक, उस केस में आप कह सकते हैं मड को तो आप देखे होंगे, मड, कादो, कीचड़ जो कहते हैं, उसमें भी प्लास्टिक प्रॉपर्टी है। दूसरा एग्जांपल आप लेना चाहिए तो पुट्टी का ले सकते हैं, PUTTY। आपके घर में अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो तो आपको पता है पुट्टी होता क्या है। पुट्टी एक मटेरियल है जो सीमेंट के मटेरियल से मिलाकर बनाते हैं, व्हाइट सीमेंट, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा और भी कुछ, थोड़ा सा सैंड। उससे जो पुट्टी होता है, वो जो कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो क्रैक आ जाते हैं या जो इरेगुलरिटीज है उसमें, उसको भरने के लिए यूज होता है पुट्टी का यूज जो मेसन करता है, राजमिस्त्री करता है, वो उसका यूज करके उसे यूनिफॉर्म करता है, मींस उसके दरार को, उसके क्रैक को वो फिल करता है, भरता है। तो इसमें जो पुट्टी में जो नेचर है, आपने देखा होगा, पुट्टी अगर है आपकी, मतलब अगर यूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क में, कंस्ट्रक्शनल साइट पर यूज हो रहा है, तो उसके आप थोड़े से मटेरियल को लेकर देखेंगे, जिस भी शेप का आप करेंगे मिस फोर्स लगाकर, देन उसकी शेप चेंज नहीं होती है, वो फिक्स्ड हो जाती है। तो आप कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी लिटिल बिट नियर टू, क्लोज टू आइडियल प्लास्टिक।
ये दो एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये आपने समझ लिया। तो पुट्टी का जो एग्जाम्पल आपने देखा है वो आप कभी भी घर में अक्सर यूज होता है। अगर आपने कुछ कंप्लेन किया, मेसन को कुछ बताया कि यहाँ एक कंस्ट्रक्शन फॉल्ट है, तो सबसे पहले छोटा सा मटेरियल आता है, उससे वो फिल कर देता है। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। आपको क्या क्या देखना है ये आगे फिर देखेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी डाउट कमेंट तो आप लिख सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।